महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही खींचतान सड़कों पर आ गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पंचायत और ग्रामीण विभाग की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। इस इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच गई है। उनके इस्तीफे से सरकार और संगठन में खलबली मची हुई है। कांग्रेस आलाकमान दो दिग्गजों के इस टकराव से निपटने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री रहे टीएस सिंहदेव के बीच के राजनीतिक मतभेद लंबे समय से सामने आते रहे हैं। टीएस सिंहदेव बीते कई दिनों से सरकार के कामकाज को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे थे। हाल ही में उन्होंने हसदेव अरण्य में कोयला खनन और जंगल काटे जाने के खिलाफ चल रहे आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया था। मनरेगा में मजदूरों को भुगतान न मिलने के कारण इनके द्वारा कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसे वापस बहाल कर दिया गया। इस बात से भी सिंहदेव नाराज थे। ये पहला और दूसरा मामला नहीं है जिस पर सिंहदेव की नाराजगी देखी गई हो। इसके पहले भी कई अवसरों पर सिंहदेव की खुलकर सरकार के खिलाफ नाराजगी सामने आई है। तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर खींचतान मची हुई थी, जिसे हाईकमान ने सुलझा लिया था और मुख्यमंत्री का पद भूपेश बघेल को दिया गया था। इसके बाद से ही भूपेश और सिंहदेव के बीच मतभेद साफ दिखाई पड़ने लगा। जब भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हुए उस समय भी टीएस सिंहदेव लगातार हाईकमान से मिलने दिल्ली जाते रहे, जिसे मुख्यमंत्री के बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा था, मगर उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। बीते महीनों में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दिल्ली के लगातार दौरों में कांग्रेस आलाकमान के दरबार में हाजिर होते रहे हैं। टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर कहा जाता था कि कांग्रेस आलाकमान ने अघोषित रूप से 2.5 साल दोनों को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा था। इसी के चलते सिंहदेव लगातार दरबार में नजर आए। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के अंबिकापुर विधानसभा से विधायक हैं। कांग्रेस के कट्टावर नेता के रूप में पहचान बनाने वाले टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के टकराव के किस्से अक्सर सुनाई देते रहे हैं। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने इस्तीफे में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि के आवंटन के लिए कहा गया था, लेकिन राशि न मिलने के कारण 8 लाख गरीब लोगों के घर नहीं बनाए जा सके। इसके अलावा कुछ नियुक्तियों को लेकर भी सिंहदेव ने अपनी राय की अनदेखी और अनियमितता का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने इस्तीफे में कहा है कि जिम्मेदारियां निभा पाने में असमर्थ होने के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। टीएस सिंहदेव के समर्थक मानते हैं कि आलाकमान ने 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल पूरे होने के बाद भी सिंहदेव के साथ अपना किया गया वादा आलाकमान ने पूरा नहीं किया। वहीं भूपेश बघेल अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए यह कहते नजर आते थे कि काका अभी जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें, भूपेश बघेल अपने समर्थकों में काका नाम से जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि सिंहदेव के इस्तीफे के बाद दोनों नेताओं के बीच टकराव का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए। राजधानी रायपुर से 200 किलोमीटर दूर कांग्रेस के दबदबे वाली कोरबा में गांव-गांव घूमते हैं, बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फेल है। राज्य की लापरवाही के कारण गरीबों को आवास से वंचित होना पड़ा। जिस दिन वह गए, ठीक उसी दिन शाम को राज्य के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब इन दोनों ही घटनाक्रमों के तार जुड़ना लाजमी है। बातों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कोरबा में रहते हुए जिन बातों का जिक्र गिरिराज ने किया, वही बातें पंचायत मंत्री की टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पत्र में है, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज 15 जुलाई से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। गांव के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को संबोधित कर रहे हैं। परिचर्चा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। सभी से कहा, आराम हराम है, बूथ स्तर पर काम दिखना चाहिए। जहां भी गए सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा उनके टारगेट पर रही। राज्य शासन को जमकर कोसा। खास तौर पर इस बात का प्रचार किया कि कैसे छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब अपने आवास से वंचित रह गए। फिर चाहे गांव का दौरा हो, समीक्षा बैठक या अलग अलग स्थानों पर मीडिया से चर्चा,
सभी जगह इस बात को जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 11 लाख गरीब परिवार अपने आवास से वंचित रह गए, क्योंकि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह केंद्र और राज्य के बीच के अपने अंशदान को देने में नाकाम रही। केंद्र सरकार ने पैसे देकर मजबूरी में वापस ले लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पैसे नहीं दिए, जिसके कारण गरीबों को आवास नहीं मिला। गिरिराज ने बातों बातों में एक रहस्यमय बात भी कही। उन्होंने कहा कि वर्षों से राज्य और केंद्र के बीच भागीदारी से लोगों के आवास बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपने हिस्से के पैसे देने के लिए फंड नहीं है। वह दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुका है। मंत्री ने इस फंड की व्यवस्था बैंक से कर्ज लेकर पूरी करने की बात कही, लेकिन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दी। गिरिराज 16 जुलाई की सुबह कोरबा से रायपुर होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। इसी दिन शाम को खबर आती है कि पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पत्र में बाबा ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, लेकिन योजना में राशि उपलब्ध नहीं हो सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। केंद्र से जो 10,000 करोड़ मिले वह प्रदेश के अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे घोषणा पत्र के तहत ग्रामीण आवास के अधिकार का भी उल्लेख है, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो सका। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिला। इसके अलावा बाबा ने और भी कई बातें लिखी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास वाली बात एक दिन पहले ही गिरिराज कह गए थे, जिससे अब कड़ियां जुड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद के इस्तीफे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टी.एस. सिंहदेव सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं। वह ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके बनाए जन घोषणा पत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता वापस आ पाई, लेकिन वह आज हताश और निराश है। सरकार में कोई भार साधक मंत्री को यह कहना पड़े कि मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि सरकार में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच संवादहीनता की स्थिति है। टी.एस. सिंहदेव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव ने पत्र में यह जिक्र किया है कि हमने जो वादा गरीबों से किया था उसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी। मंत्री को अपने विभागों की कामों का अनुमोदन करने का अधिकार रहता है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव के विभाग में अनुमोदन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी निर्णय करती है। यह एक निराशा टी.एस. सिंहदेव के मन में है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को अपने विभाग में काम करने का अधिकार नहीं मिला। अपने विभाग के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति देने का भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। उनके विभाग के निर्णय उनसे बगैर पूछे लिए जाते रहे। कोई सूचना भी उन्हें नहीं दी गई। भूपेश बघेल सरकार भी महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव ने अपने इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण अपने घोषणा पत्र के वादों को बताया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख मकान बनना था, जिसे भूपेश बघेल ने बनने नहीं दिया। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ है। 8 लाख गरीबों को आवास मिलता, गरीबों के जीवन में खुशहाली आती, लेकिन यह नहीं हो पाया, जिससे टी.एस. सिंहदेव निराश हुए। उन्हें लगा कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोषी बताया है। सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि बिना विश्वास में लिए पेशा कानून के कई बिंदुओं को कैबिनेट में बदल दिया गया। जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में यह जिक्र किया है, षड्यंत्र पूर्वक हड़ताल करवाकर मनरेगा के काम को प्रभावित किया गया। यह स्थिति सभी मंत्रियों की है। कोई हिम्मत करके इस्तीफा दे दिया है, बाकी मंत्री भी मन ही मन में आक्रोशित और नाराज है। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। जो स्थिति वहां हुई थी, सारी सरकार धरी की धरी रह गई, सारे लोग बगावत में आ गए। धीरे धीरे यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।